सुशील कुमार सिंह की एक कविता भूमिका महायुद्ध की या तीसरे विश्व युद्ध की। 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, जब वो मना रहे थे जश्न अपनी संस्कृति के पर्व का, तभी अचानक 5000 मिसाइलें दागी गईं और 20 मिनट के अंदर वो घुस आए आग उगलते हथियारों और माथे पर कैमकॉर्डर के साथ। अपने क्रूर कारनामों का वीडियो बनाते हुए करने लगे कत्लेआम, बर्बर हत्याएं। नहीं छोड़ा उन्होंने किसी को भी। सैनिकों को जिंदा जलाया, बच्चों के सर कलम किए, स्त्रियों का बलात्कार किया, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतों, युवतियों, बच्चियों को भून दिया आग की लपलपाती गोलियों से। बिछ गई चारों तरफ, जहां तहां लाशें ही लाशें, सिर्फ लाशें। पर इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। खींच कर, घसीट कर, ठूस ठूस कर ले गए गाड़ियों में जिंदा इंसानों को, बच्चियों, लड़कियों को, बूढ़े, बड़े, बुजुर्गों को, युवकों को, लोकल और फॉरेनर्स को भी, बलित्कृत मृत स्त्री देहों को भी। और फिर उन्होंने जश्न मनाया अपनी जीत का, नुमाइश की बलित्कृत मृत जिस्मों की, अपने हाथों को बंधक बनाया और फूले नहीं समाये अपने हैवानी कारनामों पर। उनके हमवतन, उनके हमदर्द, उनके आकाओं ने भी शाबाशी दी। वाह, क्या कारनामा किया है, क्या बहादुरी दिखाई है। लेकिन बदले की ये आग और तबाही का ये उत्सव ज्यादा देर टिक नहीं सका। बर्बर हमले से लड़खड़ाया वो मुल्क जिसे नाज था अपने अभेद्य रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी कौशल पर, और जिसका लोहा दुनिया ने माना था, अगले ही पल तनकर उठ खड़ा हो गया। और फिर दहशतबाज मौत के सौदागरों की छाती पर गरज उठी मिसाइलें। होने लगे हवाई हमले, बरसने लगे बम, कहर ढाने लगे ड्रोन। और फिर दर्ज होने लगी एक नई पटकथा। कानों को सुन्न करते धमाके, आग के शोले, आसमान को छूती भयावह लपटें और काले धुएं के डरावने गुब्बार, ध्वस्त होती ऊंची ऊंची शानदार इमारतें, अपार्टमेंट्स, खंडरों और बल्बों के ढेर में बदलती मानव बस्तियां, अस्पताल, धार्मिक स्थल, शरणार्थी कैंप, घनी आबादी। जहां भी आतताइयों के छुपे होने की आशंका देखी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, धूम धाम। बदहवास इधर उधर भागते असहाय, निरीह, बेगुनाह इंसान और मलबों के ढेर में दबी अपनों को ढूंढती बेबस छटपटाती निगाहें, खून से लथपथ घायलों और मासूम बच्चों को गोद में लेकर इधर उधर भागते बेबस लाचार, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जूझता इंसान, लाशों की कतारें और तंग होते कब्रिस्तान, डरावने खंडर और मलबों का ढेर। बस यही है, यही है, यही है। हजारों इधर मारे जा रहे हैं, सैकड़ों उधर। वो तबाह करके ही मानेंगे एक दूसरे को। कौन कामयाब होगा ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन दुनिया बट गई है, आधी इधर आधी इधर। हर कोई झंडा उठाए है, इनका या उनका। पर सवाल यह है कि अपनी जमीन के लिए, अस्तित्व के लिए और संस्कृति के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही बदले की आग, जो तबाह कर रही है दोनों को और झुलसा रही है सारी दुनिया को, और भूमिका बना रही है एक और महायुद्ध की, तीसरे महायुद्ध की, विश्व युद्ध की। कैसे रुकेगा, कैसे थमेगा ये विनाश का महातांडव?